गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? फाइन, मस्ती से मस्त तो हो रहे हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही है आपकी, लेकिन छुट्टियां का एंजॉय भी कीजिए, साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है ना। ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है। तो बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर पढ़ेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग लेसन जो कि आपको खुशियाँ देगा, अर्थात आप बड़े खुश होंगे। अर्थात ये जो लेसन है वह उसके लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। और ये एक क्या है, एक तरीके से एक कहानी है। तो कहानी आपको वैसे बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है ना। तो मैं पढ़ती हूँ, जल्दी जल्दी अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेशन को। पुरानी बात है, जो कहानी है, कहानी का नाम क्या है? गधे की हजामत। हजामत जानते हो ना? यस, हजामत का मतलब अभिप्राय क्या है? जो दाढ़ी मूछ बनाई जाती है ना, दाढ़ी बनाना, उसे कहा जाता है हजामत। आप सोचिए गधे की हजामत हो सकती है क्या? गधे की दाढ़ी बनाई जा सकती है? कैसे? पढ़ते हैं। पुरानी बात है, बगदाद में अली नाम का एक हज्जाम रहता था। हज्जाम यानी कि जो दाढ़ी बनाता है ना, नाई जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे कटिंग वगैरह इत्यादि का कार्य करता है। तो उसका नाम क्या था? अली। कहाँ रहता था? बगदाद में। वह अपने पेशे में बेजोड़ था। बेजोड़ था यानी कि उसका जो पेशा था हजाम करने का, दाढ़ी वगैरह कटिंग वगैरह करने का, उसमें बहुत अधिक उसको महारत हासिल थी। अपने ग्राहकों में बरकात के खलीफा और शाही कर्मचारी शामिल थे। अब वह जो उसके ग्राहक क्या थे? जो वहाँ का खलीफा था, जो कि बहुत बड़ा सम्राट माना जाता है, सम्राट था। और शाही जो कर्मचारी है वह हुआ करते थे। जैसे राजा हुआ करता है ना, वैसे ही बेटा मोमडन्स वगैरह या पहले के समय में जो व्यक्ति हुआ करते थे ना, वो अलग अलग नामों से जाने जाते थे। तो जैसे राजा है वैसे उसका नाम क्या था? खलीफा, राजा के समान ही माना जाता था। और उसके जो शाही कर्मचारी थे, शाही यानी कि सरकारी कर्मचारी राजा से संबंधित, तो वह सब उसमें शामिल थे। इन लोगों की वह क्या करता था? हजामत बनाया करता था। एक दिन अली के घर में जलाने की लकड़ी नहीं थी, इसलिए वह किसी लकड़हारे के इंतज़ार कर रहा था कि कोई लकड़हारा आ जाए। उसे दरवाजे के सामने बैठ गया। तभी एक बूढ़ा लकड़हारा नजर आया। तो अली ने उसे पुकारा और पूछा, बताओ तुम्हारे गधे पर लदी इस तमाम लकड़ियों के क्या तुम्हें 5 दिनार मंजूर है? अब उसने क्या पूछा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, गधे पर उसकी लकड़ियाँ लदी हुई थी। तो उसने उसको क्या पूछा कि तुम्हारे गधे पर जो लकड़ियाँ लदी हुई है उसकी कीमत मैं क्या दूंगा तुम्हें? 5 दिनार उसकी कीमत दूंगा। क्या तुम्हें वो 5 दिनार कीमत मंजूर है? बूढ़े लकड़हारे ने कहा हाँ कह दी और गधे पर से सारी लकड़ियाँ उतार दी। अब उसने क्या कहा कि हाँ ठीक है, मुझे जो आप कीमत दे रहे हैं वह कीमत मेरे को क्या है? मंजूर है। और सारी लकड़ियाँ वहाँ पे गधे पे से उसने उतार दी। अब जब उसकी रकम मांगी तो अली ने कहा, पर मैंने तो तुमसे गधे पर लदी हुई लकड़ियों के दाम तय किए थे, वह क्या लकड़ी नहीं है? अब क्या वह लकड़ी नहीं है? वह गधे की जीन, वह भी तो दो। यह कैसे हो सकता है? यह तो सरासर लूट है। बूढ़े ने कहा। अली गुस्से में आया और उसने बूढ़े को धक्का मारकर गधे की जीन खींचकर निकाल ली और रकम फेर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उसने क्या किया? जिसमें लकड़ियाँ बंधी हुई थी ना, जिसे जीन कहा जाता है, तो उसको भी क्या कहा उसने कि नहीं, ये लकड़ियों के साथ साथ में मैंने क्या बोला था तुम्हें? क्या बोला था कि ये गधे पर जितनी लकड़ियाँ लदी हुई है उसकी कीमत मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें मंजूर है? तुमने कहा मंजूर है। अब लकड़ियों की कीमत के साथ में गधे पर जो ये जीन लगी हुई है जिससे लकड़ियाँ बंधी हुई है, तो वो भी मेरे को क्या चाहिए। तो उसने मना करा कि नहीं, मैं इस जीन कैसे दे सकता हूँ, और भी तो लकड़ियाँ फिर इस पर ला दूंगा करूँगा तो मेरे को कहाँ से लाऊंगा मैं वो चीज़। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया कि वह सारी जो जीन था, गधे पर जो जीन लगा हुआ था, जो बंधा हुआ था, उसको क्या कर दिया? निकाल लिया और रकम फेंक कर वहाँ से अंदर चला गया और अपना गेट बंद कर दिया। अब बूढ़ा लकड़हारा क्या हो गया? बहुत अधिक बहुत दुखी हुआ। रोते सिसकते हुए काजी के पास पहुँचा। किसके पास पहुँचा? काजी के पास में, जो कि क्या करता है वह कोई भी समस्या का समाधान करता है। जैसे वकील होता है, जज होता है, उसी प्रकार से काजी भी होता है, जो कि फैसले करता है। काजी ने उसकी बात सुनी और अली के हक में फैसला दिया कि क्योंकि काजी की हजामत भी अली ने ही बनाता था। अब उसने क्या किया? फैसला किसके हक में दे दिया? अली के हक में, कि भाई अली जो है वह क्या कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है
अब लकड़ारे का साथ उसने नहीं दिया और किसके हक में फैसला दिया? अली, जिसने ज़बरदस्ती उससे वह जो जीन है वह भी खींच ली थी। बूढ़ा लकड़ारा बहुत निराश हो गया, दुखी होना ही था, वाजिब था। वह बाजार में एक जगह बैठकर सुबकने लगा, बहुत एक जगह बैठ गया और रोने लगा। तभी वहाँ पर एक मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ से गुजरे। मुल्ला ने उनकी उदासी का कारण पूछा। बूढ़े लकड़ारे ने उसे अपनी गाथा कह सुनाई। अब एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा जिसका नाम क्या था? नसरुद्दीन। तो वहाँ से गुजरे तो उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा ऐसा किया। तो क्या किया उसने? तो अब क्या हुआ? मुल्ले ने क्या किया? मुल्ले ने कहा, अरे इतनी सी बात पर इतने उदास क्यों हो? वैसे फैसला तो हर जगह अली के हक में ही हो जाएगा। बहरहाल इंसाफ तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। भाई तुम किसी के पास में भी जाओगे तो अली तो क्या है, बड़े बड़े लोगों के से उसकी जान पहचान है, तो कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहेगा, कोई भी उससे दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा। तो इंसाफ तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा? इंसाफ दिलाऊंगा। अब उसने एक योजना बनाई और अब की सीधे खलीफा के पास जाना और कहीं नहीं, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसने क्या कहा कि अब तुम सीधे किसके पास जाना? खलीफा के पास में जाना और किसी के पास में भी मत जाना। और कुछ बात उसको समझाई कि ये बात जाकर तुम्हें खलीफा को कहनी है। अब क्या होता है देखो आगे। बूढ़ा लकड़ारा मुस्कुरा उठा, उसे सलाम करते हुए वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक लकड़ारा अली के यहाँ गया और उसने कहा, मेरी और मेरे दोस्त की हजामत बनाने का तुम क्या लोगे? अब बूढ़ा लकड़ारा मुस्कुरा दिया और सलाम करके वहाँ से चला गया और काफ़ी समय इस बात को बीत दिया, कुछ समय उस बात को बीत दिया। तब एक दिन जो अचानक एक लकड़ारा जो था वह किसके पास में गया? अली के पास में गया और क्या कहा कि तुम मेरे और मेरे दोस्त की हजामत बना दोगे क्या? तो और हजामत बनाने का क्या लोगे? तुम क्या लोगे? तो उसने क्या बताया? 4 दिनार। अली ने चटाक से उत्तर दिया, पूरे दाम मिल जाने पर तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की तसल्ली बख्श हजामत बनाऊंगा। कि पूरे दाम मिल जाएंगे उसके बाद में मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की क्या बना दूंगा? हजामत बना दूंगा। ठीक है, यह लो 4 दिनार, पहले मेरी हजामत बनाओ। बूढ़े ने उसे रकम देते हुए कहा। अली ने उसकी हजामत बनाने की बात पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कि उसने उसकी हजामत बना दी और हजामत बना के बाद में उसने पूछा कि भाई तुमने बोला है कि मेरा दोस्त और मेरी हजामत बनाओगे, तो उसके भाई तुम्हारी तो मैंने बना दी, अब तुम्हारा दोस्त कहाँ है? उसको बुलाओ, उसकी भी हजामत बना दूँ। अब क्या होता है? बाहर खड़ा है, अभी लाता हूँ, बूढ़े ने कहा और अपने गधे की रस्सी थामे भीतर ले आया। किसको भीतर लेकर आ गया? गधे को, कि गधे की हजामत तुम्हें बनानी है। ये क्या, तुम इस गधे को अंदर क्यों लाए हो? अली ने हैरान होकर पूछा। यह मेरा दोस्त है, तुमने रकम ली है, अब बिना देर करे हुए फटाफट इसकी हजामत बना दो। बूढ़े ने कहा। अब वही बूढ़ा लकड़ारा है जो कि किसको लेकर आया? गधे को लेकर आया कि मेरी तो हजामत तुमने बनाती, ठीक है, लेकिन अब मेरे दोस्त की हजामत बनाओ। और हजामत, दोस्त कौन है उसका? गधा की। इसकी हजामत तुम्हें बनानी पड़ेगी और तुमने इसके लिए मेरे से वादा किया है और पैसे भी लिए हैं। अब हालत ख़राब हो गई उसकी। अब क्या गधे की हजामत बनाऊँ? यहाँ से चलते बनो वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। अली ने गुस्से में कहा। उसने क्या कहा? गुस्से में कहा कि कोई गधे की कोई हजामत बनती है क्या? कैसे बेवकूफ़ों वाली बात करते हो? यहाँ से चल दो, नहीं तो तुम्हारी क्या कर दूंगा मैं? पिटाई कर दूंगा। लकड़ारे ने तुरंत जाकर इसकी शिकायत किससे कर दी? खलीफा से कर दी। जो कि राजा था ना खलीफा, उसको जाकर उसकी शिकायत कर दी कि भाई मैंने हजामत के पैसे दिए थे और ये अब मेरे दोस्त की हजामत नहीं बना रहा है। खलीफा ने अली को दरबार में पेश करवाया। उसने अली से पूछा, इसके दोस्त की हजामत बनाने में तुम क्यों मुकर रहे हो जबकि इसके दाम तुमने ले चुके हो? हजूर, आपने जो फरमाया ठीक है, लेकिन आदमी का दोस्त गधा हो और गधे की हजामत बनाई जाए, ऐसा तो कभी मैंने सुना ही नहीं। अली ने कहा। उसे क्या कहा कि आपकी बात ठीक है, इसने मेरे को दोस्त का नाम लिया था, मैंने इसको बोल दिया था, लेकिन इसका दोस्त गधा निकला और ये गधे को अपना दोस्त बता रहा है, तो ऐसे कैसे संभव है? मैं गधे की हजामत कैसे बनाऊँ? ठीक कहते हो। इसी तरह जलाने की लकड़ी के साथ गधे की जीन को मांगना भी हमसे पहले कभी नहीं सुना। कुछ देर मत करो, तुम देर मत करो, दरबार का समय खराब हो रहा है, फटाफट अपना काम निपटा दो, खलीफा ने कहा। अब उसने क्या कहा कि तुम ठीक कहते हो। फिर उनको उसने बताया कि जिस प्रकार से गधे पर लदी हुई लकड़ियों की कीमत तुमने मेरे को दी थी, लेकिन जो जीन है उस जीन को भी तुमने क्या करा था? मेरे से मांगा था कि नहीं, इस जीन को भी तुम्हें, ये भी गधे पर लगी हुई है तो तुम्हें मेरे को देनी पड़ेगी और बिना पैसे दिए हुए, बिना
बहुत अधिक गुस्सा करके तुमने मेरे से वो जीन खींच ली थी, तो उसी प्रकार से तुम्हें इसकी अब गधे की भी क्या बनानी पड़ेगी, हजामत बनानी पड़ेगी। मेरा दोस्त है, दोस्त कोई भी हो सकता है। अली के लिए बचने का कोई रास्ता न था। उसने अपना उस्तरा संभाला और लगा धीरे धीरे गधे पर फिराने। खलीफा समेत सभी दरबारी उस पर ठाक ठाक कर जोर जोर से हंस पड़े। अपनी रोनी सुलत बनाकर वह उस्तरा चला रहा था। अब उसको रोना आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन अब क्या कर सकता है, उसको क्या करना था, अब उसको हजामत तो बनानी थी। तो वह सारे दरबारी उसकी बात को देखकर क्या हो रहे थे, सारे के सारे हंस रहे थे। और जो अली है, अली को अपने किए पर क्या हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो अच्छी कहानी थी ना कि किस तरह से गधे की उसने हजामत बनाई। ओके बेटा, आपकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक और कहानी है इसमें जो कि आपको दे रखी है, एक था हाजी और एक था नाजी। इस कहानी को आप पढ़ लेना और फिर मैं आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी। दोनों कहानी आपको पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं करने हैं आपको, सिर्फ इन कहानियों को अच्छी तरह से पढ़कर और समझना है। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।